हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। गुड आफ्टरनून आप लोगों को। आज हम लोग लास्ट क्लास के आगे कंटिन्यू करेंगे। मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग आप लोगों को पता है। मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट से कितने क्लासिफिकेशन किए जाते हैं और मॉडर्न अप्रोच से और ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग आज रिलेट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें अकाउंट्स का जनरली आप देखे होंगे, पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा था रियल अकाउंट्स और तीसरा था नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है भैया, चलिए हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। मॉडर्न अप्रोच को दो और नाम से बुलाते हैं, बता सकता है कोई। मॉडर्न अप्रोच को दो और नाम से बुलाते हैं, एक इंग्लिश अप्रोच और एक अमेरिकन अप्रोच। ठीक है, किस किस नाम से बुलाते हैं उसको। हाँ, तो इसमें जो है अकाउंट्स को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में। दूसरा कौन सा है, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंडिचर्स या पेमेंट्स, पांचवा इनकम्स या गेन्स। ठीक है, इनकम्स या रिसीट्स। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे इन सभी के बारे में। क्योंकि मॉडर्न अप्रोच में हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब क्लासेस में, ये रिवीजन क्लासेस में खासकर। तो अभी हम लोग जानेंगे मॉडर्न अप्रोच में कि मॉडर्न अप्रोच आखिर है क्यों। देखिए, चीजें बदलती हैं टाइम टू टाइम। तो AICPA का नाम सुना होगा आप लोगों ने, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, इसका नाम सुना होगा। तो उसमें उसको हम लोग इंग्लिश अप्रोच भी कह सकते हैं और अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं मॉडर्न अप्रोच को। तो अकाउंटिंग में जो अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता था वो ट्रेडिशनल अप्रोच के 3 कैटेगरी में बांटता था, जिसको हम लोग पढ़े हैं पर्सनल, रियल और नॉमिनल के नाम से। अब हम लोग जानेंगे सेम चीज को, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के अपोजिट यानी मॉडर्न अप्रोच के अंदर। उसमें हम लोग जानेंगे उसको कि आखिर ये मॉडर्न अप्रोच होता क्या है। द अप्रोच विच इज एक्सेप्टेड इन मॉडर्न एरा ऑफ अकाउंटिंग या द अप्रोच विच इज एक्सेप्टेड बाय द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स टू क्लासिफाई द अकाउंट्स और इट्स फंक्शनिंग और एक्टिविटीज, तो उसको हम लोग मॉडर्न अप्रोच के नाम से जानते हैं। आप ही बताइए कि आज से 70 साल 80 साल पहले जब आपके दादाजी बचपन में छोटे रहे होंगे, दादाजी का बचपन होगा या आपके बाबूजी का बचपन होगा, तो आपके गांव में जो घर बना होगा वो, और आज जो आप लोगों के सामने में, आंखों के सामने जो घर बन रहा है, वो दोनों में अंतर है कि नहीं। पहले लोग आंगन बनाया करते थे, अब लोग क्या बनाते हैं, डाइनिंग हॉल, लिविंग रूम बोलते हैं ना। पहले चापाकल लगता था, कुआं खोदा जाता था पानी के लिए। अब सबमर्सिबल है, और ज्यादा से ज्यादा बहुत रेयर होता है तो नल और चापाकल बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है, ट्रेडिशन चेंज हो रहा है। पहले किचन का जो कस्टम्स था वो कुछ अलग था, चूल्हा हुआ करता था, बड़ा बड़ा बर्तन होता था, ज्वाइंट फैमिली होती थी तो बड़े बड़े बर्तन हुआ करते थे। अब चीजें बदल गई हैं, अब किचन हो गया और किचन में चीजें अब डिफरेंट तरीके की हो गई। देखते होंगे आप लोग टीवी सीरियल वगैरह में बहुत मॉडर्नाइज हो गया चीज। तो जब बाकी चीजों में हमने मॉडर्नाइजेशन एक्सेप्ट किया, तो फिर हम अकाउंटिंग में मॉडर्नाइजेशन को क्यों डिनाई करेंगे। तो यहाँ भी मॉडर्नाइजेशन हुआ और 3 अकाउंट्स की जगह कितने अकाउंट्स हो गए,
5। तो दुनिया में जितनी भी सारी चीजें आपको दिख रही हैं वो सब इसी 5 अकाउंट्स की हेड के अंदर आता है। जैसे मान लीजिए आपको फैन दिख रहा है, फैन किस में आता है? एसेट में आता है। हमको किसी को पैसा देना है, कोई दोस्त है उससे मैंने 500 लिया था, क्या है? हमको बिजनेस स्टार्ट करना है या हमने कहीं पैसा लगाया हुआ है, वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, क्या है? कैपिटल है। हमको जूता खरीदना है, हमको ट्यूशन फीस देना है, हमको कॉलेज फीस देना है, हमको किताब खरीदना है, हमको कुछ खाना है रेस्टोरेंट में जाकर के, हमको झूला झूलना है, वो सब किस में आता है? एक्सपेंस में आता है। इनकम्स मतलब आय, हमको कहीं से आने वाला है, सैलरी, फीस, कमीशन, कहीं पे जमीन किसी को दिए हुए हैं बटाई पे, वहां से हमको उसका कुछ साल का जो उसका रॉयल्टी होता है वो आएगा। तो वो सारी चीजें हमको इनकम में और रिसिप्ट में डाल सकते हैं। तो हर चीज को आप इसमें जगह बैठा सकते हैं। इसी पांचों अकाउंट्स के अंदर आपका जो भी अकाउंटिंग टर्म में यूज किया जाता है उन सभी को क्लासिफाई करते हैं मॉडर्न अप्रोच से हम इस 5 कैटेगरीज में। कितने कैटेगरीज में? अब चलिए सबको बारी बारी से देखते हैं। एसेट्स क्या है पहले भी जान चुके हैं। एसेट्स आर द वैल्यूएबल्स। अलग अलग चीज किताबें अलग अलग तरीके का आपको एग्जांपल देगी, अलग अलग तरीके का डेफिनेशन देगी, आप समझने का कोशिश करिए। व्यवसाय में जो मूल्यवान संपत्तियां हैं, साधन है, उसको हम लोग एसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मूल्यवान चीजें व्यवसाय में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। तो जो व्यवसाय की मूल्यवान संपत्तियां हैं, मूल्यवान साधन है, द वैल्यूएबल थिंग्स या वैल्यूएबल्स ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स। चाहे वो एक ऑफिस में यूज किया जाने वाला छोटा सा स्टाम्प हो या ऑफिस का पूरा बिल्डिंग हो, समझ रहे हैं? वो सब क्या है? एसेट है। लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस ओवर द बिजनेस। बिजनेस के ऊपर जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, ऑब्लिगेशन अलग चीज होता है। ऑब्लिगेशन मतलब उत्तरदायित्व जो बिजनेस के ऊपर है, बिजनेस को पे ऑफ करना है आपका अपना। देखो यहां ध्यान रखना, फर्म का लायबिलिटी, आप किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं उसकी लायबिलिटी, और आपका अपना पर्सनल लायबिलिटी, दोनों में अंतर होता है। ठीक है? बिजनेस मान ली मुजफ्फरपुर में करते हैं और पटना से माल मंगाए, ठीक है? तो बिजनेस से जो के लिए जो माल पटना से मंगा रहे हैं उसकी लायबिलिटी ये है, हमारी बिजनेस की लायबिलिटी है कि माल हम मुजफ्फरपुर पटना से मंगाया और हमको 2 लाख 4 लाख रुपया उसको देना है सप्लायर को, ठीक है? वो लायबिलिटी हो गया फर्म का। किसका? और हमने अपने प्रोडक्ट अपने यूज के लिए फोन या बाइक या गाड़ी या जो भी चीज हमने खरीदा है और उसका ईएमआई पे करा है, वो लायबिलिटी मेरा पर्सनल है। समझ में आ रही बात? पर्सनल और फर्म का लायबिलिटी में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है? एक्सपेंडिचर्स या पेमेंट्स, सॉरी कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट which is invested in the business by the entrepreneur या by the proprietor। बिजनेस के स्वामी के द्वारा व्यवसाय में जो पैसा लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? डकार आ रहा है। व्यवसाय के स्वामी के द्वारा बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। एक्सपेंडिचर्स या पेमेंट्स, द अमाउंट विच इज पेड टू अदर्स इज कॉल्ड पेमेंट। समझ रहे? द अमाउंट विच इज स्पेंड ऑन बाइंग सम गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको हम एक्सपेंडिचर और पेमेंट के कैटेगरी में ले सकते हैं। मान लीजिए किसी को सैलरी देना है, आप बिजनेस करते हैं, स्टाफ होगा आपके अंदर, तो स्टाफ को सैलरी दीजिएगा। जगह अगर आपका अपना नहीं है तो रेंट दीजिएगा। बिजली है, रेंट है, पानी है, टैक्स है। म्यूनिसिपैलिटी के अंदर अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहां टैक्स देते हैं। समझ रहे हैं बात? ये सारा चीज आपका क्या है? एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर जो भी है कहिए। उसका इनकम्स, ठीक है? तो अब आपको मैं बता दूं, इनकम मतलब आय। क्या? आय। आय मतलब जो हम रिसीव करते हैं और हमारे कॉस्ट में से, कॉस्ट को उसमें से घटा देते हैं। मान लीजिए हमने पूरे दिन में 18,000 रुपया 20,000 रुपए का सामान बेचा। कितने का सामान बेचा? और जो सामान बेचा उसका लागत था 18,000, तो 2,000 ना मेरा प्रॉफिट हुआ या इनकम हुआ। वही चीज है। तो मतलब यहाँ पे आप इनकम का एग्जांपल ले सकते हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस या कॉस्ट इक्वल टू इनकम्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इनकम्स। अब आगे देखिएगा थोड़ा सा, पर्सनल अकाउंट से 2 चीजें छट गई, लायबिलिटी और कैपिटल। ये टूट के किसको टूट के बन गया? पर्सनल अकाउंट। समझ रहे हैं? नॉमिनल अकाउंट से टूट के 2 अकाउंट बन गया। आपको याद है रिसीव, इनकम, एक्सपेंस, पेमेंट, लॉस, प्रॉफिट सब नॉमिनल में आता था।
तो यहाँ एक ही नॉमिनल में सैलरी लेते थे, सैलरी दिए तो क्या है, एक्सपेंस है, और सैलरी लिए तो क्या है, इनकम है। और यहाँ पर क्या है, सैलरी दिए तो एक्सपेंडिचर, सैलरी लिए तो इनकम। तो यहाँ पर क्या, इसी को तोड़ के दो अकाउंट बना दिया। अब नहीं समझ में आएगा तो इससे बेटर हमको समझाने ही नहीं आता है, हम नहीं समझा सकते इससे बेटर। और इसके बाद हम बैकअप क्लास इस चैप्टर पे नहीं देंगे, ठीक है, ये लास्ट है। एक ही चीज को बार बार नहीं लगाएंगे, इसीलिए वीडियो बना दी है। नॉमिनल अकाउंट से टूट करके कितना बन गया मॉडर्न अप्रोच में, कौन कौन, एक घर है, ठीक है, उसमें तुम्हारे पापा तीन भाई, कितने भाई, तीन भाई, तो तीन भाई हैं, तो तीन भाई का ये घर है, ठीक है। दादाजी अपना एगो बनाए थे, पूरा दादाजी का देख पूरा था। जब वो आपके पापा बड़े हुए तो तीनों को तीन भाग बांट दिया गया, उसी हिसाब से सोच के बनाते, देखते होंगे गाँव गाँव में एकदम हिसाब से बनता है घर। दो भाई हैं तो दो भाई के लिए एकदम बराबर बराबर हर चीज बनता है। तो यहाँ तीन भाई थे, तीनों भाई के लिए आपके दादाजी ने बना दिया। अब दादाजी एक्सपायर कर गए, उम्र हुआ, एक्सपायर कर गए। अब तीनों पापा चाचा वगैरह में सब बटा संपत्ति। अब ये लोग क्या करेंगे, इसको इस तीन घर से, मान लीजिए कि आपके पापा चाचा सब मिला करके आप पांच भाई है, कितना भाई है, एक भाई से एक भाई, एक भाई से दो भाई, एक भाई से दो भाई, पांच भाई हुए। अब इस पांच भाई में सेम प्रॉपर्टी बटेगा ना, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि मॉडर्न में कुछ अलग चीज आ जाता है, चीज वही रहता है। वही मकई का हम लोग गांव में भूजा खाते थे तो उसको कहते थे मकई का भूजा, लावा, और वही सिनेमा हॉल में बिकता है पॉपकॉर्न के नाम से। चीज वही है, द रॉ मटेरियल इज सेम, द आउटकम इज ऑल्सो सेम, बट उसका जगह बदल गया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। समझ रहे बात, क्लियर। तो वही चीज है, चीज वही है। देखो अब बोलेगा माने कि इनसे टूट के दो चीज बन गया। लायबिलिटी खास होता है कि नहीं होता है, सैलरी देना है, रेंट देना है, इंटरेस्ट देना है, बैंक को लोन पेमेंट करना हो, क्या है, लायबिलिटी है, तो खास है ना, यहाँ पे है या नहीं है। अच्छा, कैपिटल बिजनेस में लगाया तो कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनर को, किसको, ओनर को। अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखते हैं, याद होगा, कैश टू कैपिटल। जबकि बिजनेस में है राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एंट्री तो कैश टू राहुल होना चाहिए, कैश टू राहुल होना चाहिए ना, कैश आया बिजनेस में, राहुल इज द गिवर होना चाहिए ना। बट राहुल अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखेगा, राहुल को कौन रिप्रेजेंट करेगा वहां, कैपिटल, ठीक है, समझ रहे हैं। इसलिए कैपिटल पर्सनल है, क्योंकि वो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन को। और एसेट किसको टूट के बन गया, रियल अकाउंट। तो पांचों से काम हो गया पांचों का, देखिए। इसलिए मैंने कहा था कि उस दिन टाइम होता तो उस दिन और एक्सप्रेस कर देते इसको। अब ये तीन भाई का घर बन के कितने भाई का बन गया, समझ में आया। जो लोग यहाँ रहना चाहे यहाँ रहा, जो लोग यहाँ से जाके दूसरे घरारी में घर बनाएगा दूसरे घरारी में बनाएगा, एक ही जगह जमीन होगा जरूरी थोड़े। गांव का एक एग्जांपल बताया, समझ ऐसा होता है कि नहीं होता है। पुराने सिस्टम में जो चीजें थी, पुराना जब तक एडजस्ट हो रहा है, और जब नहीं होगा एडजस्ट तो आदमी दूसरी जगह जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो अब इसका थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं, एसेट्स में कुछ एग्जांपल दीजिए हमको। कैश, बैंक, बिल्डिंग, लैंड, मशीन, प्लांट, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, बहुत सारा है, इतना सारा है कि आप, ठीक है, आप देखे होंगे लिस्ट। पहले तो मॉडर्न ट्रेडिशनल में 3 लिस्ट होगा, मॉडर्न वाला 5 लिस्ट होगा, देखे। चलिए लायबिलिटीज में एग्जांपल दीजिए। बैंक ओडी, ठीक है, लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, और आउटस्टैंडिंग सैलरी जाएगा। आउटस्टैंडिंग होगा तो जाएगा, सैलरी तो इसमें जाता है, ठीक है। कैपिटल में कैपिटल ही होगा, ठीक है, या एडिशनल कैपिटल, कैपिटल या एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल समझते हैं क्या होता है, बाद में लगाया हुआ, ठीक है। एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, सैलरी, वेजेस, कमीशन, परचेज, कैरेज,
दोनों होता है। कैरेज खर्चा है, देखो सिंपल सी बात है, देख के समझ में आ जाता है कि खर्चा है। आउटवर्ड इनवर्ड अभी नहीं समझो, आउटवर्ड और इनवर्ड पे बाद में बात करेंगे। हो गया, रेवेन्यू में आ जाइए। यही सैलरी अगर रिसीव किया तो रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, परचेज, रिटर्न्स। ठीक है, हो गया। चलिए ये सारी चीजें हो गई। अब देखिएगा, क्लियर है इतना? स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं आप। ऑनलाइन वाले बच्चे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, अब इसके रूल पर चर्चा करेंगे। कितनी बार रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बता चुके हैं, यहाँ देखिए वन शॉट में आज पूरा समझाएंगे। पहला है पर्सनल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द, मतलब इसका बता देते हैं। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को, अगर कोई पर्सन पाया है यानी कि उसको मिला है तो वो डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और देने वाला को, ठीक है, अगर मान लीजिए हमको शिवम जो है वो 100 रुपया दिया, ठीक है, तो हमको दिया तो एंट्री क्या हो जाएगा? मेरे बुक में क्या एंट्री हो जाएगा? दोनों पर्सनल है, वो अपने बुक में करेगा सर टू कैश, क्या करेगा? और हम अपने बुक में करेंगे कैश टू शिवम। तो मेरे पास कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट कर देंगे और शिवम को क्रेडिट करेंगे। चलिए रियल पहले जानते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। दूसरा है रियल अकाउंट, दिख रहा है सबको? रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, जो आ रहा है उसको डेबिट और जो जा रहा है उसको, शॉर्ट में याद कराना दिखा देंगे। देखिए आपको तीनों पहले समझ लीजिए। तीसरा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। कम से कम रूल तो सही से याद कर लिया होता, इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, समझिएगा इसको। डेबिट सभी व्ययों को बोलते हैं। अब देखिए तीन नियम है। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है? डेबिट व्हाट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, फिर से बोलो। रियल अकाउंट का रूल क्या है और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? ठीक है, आप सब इसको समझ लिए। याद करने में अगर इतनी भी आसान, इतना भी 3 लाइन भी याद करने में दिक्कत है तो सीधा ध्यान देंगे पर्सनल अकाउंट सर बोले थे। अच्छा, पर्सनल अकाउंट मतलब कोई खास व्यक्ति, संस्था या फर्म, राइट। अब वो पाया है तो डेबिट और दिया है तो, ध्यान रखेंगे। रिसीवर गिवर तो याद रख सकते हैं ना। पर्सनल है रिसीवर तो खटाक से डेबिट, और पर्सनल है गिवर है फटाक से, अरे पर्सनल होगा एक व्यक्ति होगा तो या तो देगा चाहे लेगा। समझ रहे हैं बात? मुझे दुकान में किसी में खड़े रहेंगे, मान लीजिए किसी दुकान पे चाय पीने के लिए रुके हुए, ठीक है, तो चाय पीने हम रुके हुए हैं तो हम उसको पैसा देंगे। अब कोई ऐसा व्यक्ति भी तो होगा मोटरसाइकिल रोक करके उसके पास रुकेगा, बोलेगा पैसा लाइए परसों वाला, ये भी तो हो सकता है। जिसके यहाँ उसका बाकी होगा वो उसको देगा, और जिसके यहाँ जिसका उसके यहाँ बाकी होगा वो आके लेगा कि नहीं लेगा? तो एक व्यक्ति दे भी सकता है ले भी सकता है, तो देगा तो क्रेडिट और लेगा तो डेबिट। समझ में आई बात? चलिए दूसरा क्या है? एसेट। दूसरा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का सीधा संबंध किससे है? अभी इस पे ध्यान नहीं देना, अभी इस पे बात करेंगे अभी, समझ गए? अब देखिए रियल अकाउंट मतलब एसेट। क्या? एसेट्स या पोसेशंस या प्रॉपर्टीज या राइट्स
बोल सकते हैं। तो इसमें देखना यह है कि कोई एसेट है, मान लीजिए कि ये मार्कर है, ये मार्कर एसेट है, तो आया डेबिट, गया तो इतना ही देखना है। उसी नियम को थोड़ा सुंदर से बोलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए बोलेगा, तो वहां हूबहू याद करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप याद मत कीजिए, याद भी कीजिए, लेकिन शॉर्टकट भी याद रखिए। मान लीजिए कि नहीं पूछा कि बोला पूरा रूल लिखने बोलेगा तो पूरा रूल लिखिएगा ना, कि वहां रिसीवर गिवर लिख दीजिएगा, नहीं ना। तो जैसे ही एसेट की बात हो तो ये देखना है कि आया है कि, दूसरा में देखेंगे कि आया है कि, अगर आया है तो डेबिट, गया है तो, पर्सनल में दिया है तो क्रेडिट, लिया है तो, समझ रहे बात। चलिए तीसरा क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितना भी इनकम और गेन है उसको क्रेडिट, और जितना भी एक्सपेंस और लॉस है उसको, क्वेश्चन में आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। 90% केस में आप देख के ही बता दीजिएगा, 90% नहीं 99% केस में, कि सर ये क्या है। सीधा लिखा हुआ है इंटरेस्ट, मतलब पेमेंट की रिसिप्ट, पेमेंट लिखा हुआ है, फीस रिसिप्ट इनकम, तो उसको कहां करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इनकम और गेन्स को कहां लिखना है, लिखा हुआ रूल देखिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितना भी एक्सपेंस और खर्चा है उसको कहां लिखेंगे, और जितना भी आय और इनकम है उसको क्या लिखेंगे, जितना भी रिसिप्ट है उसको कहां लिखेंगे, क्रेडिट। समझ में आई बात। भूजा वाला, एक भूजा का बिजनेसमैन है, छोटा मोटा जो ठेला पे लगाता है आपको, उसको हम लोग बोलते हैं एमएसएमई, जिसका बारे में पढ़ाए थे लास्ट चैप्टर में बीएसटी में। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई। तो वो सब भुजा वाला, फल वाला, ये सब जो है एमएसएमई के अंदर आ जाता है। उसमें वो जाता होगा रॉ मटेरियल लाने के लिए, बादाम, चना, मक्का लाने जाता होगा, तो वहां वो पेमेंट करता होगा कि लेता होगा, पेमेंट करता है, तो वो उसके लिए एक्सपेंस है तो उसको डेबिट करेगा, रॉ मटेरियल परचेज, राइट। और वही जब हमको आपको जब पॉकेट में छोटा छोटा पाउच बना बना कर देता है, उससे तो पैसा लेता है, तो क्या करेगा वहां पे, क्रेडिट करेगा। समझ में आई बात, क्लियर। चलिए ये तीनों रूल याद हो जाएगा आप लोगों को आसानी से। अगर नहीं याद हो तो फिर से इसको शॉर्टकट में समझ लीजिए सीधा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, किसका रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, किसका रूल है। और नॉमिनल अकाउंट में रूल क्या है, क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड, बुझ गए। इसमें हमको और मेहनत करना पड़ेगा क्या, दोबारा बताना पड़ेगा क्या। चलिए तो इसको हम लोग अभी रख लेते हैं सामने में। अब थोड़ा सा इसका देखते हैं, इसका देखना है, तैयार है आप लोग, मॉडर्न अप्रोच का रूल देखना है, और दोनों को रिलेट करके अभी हम प्रूफ कर देंगे कि दोनों सही है और दोनों एक ही है। समझ में आई बात। एसेट में, एसेट का रूल होता है, इसको घेर देते हैं, ये ट्रेडिशनल खत्म हो गया है, ठीक है। अब यहां मॉडर्न में एसेट इंक्रीज करता है, यानी कि प्लस होता है, तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, इसका रूल बोलिए सब लोग मेरे साथ, एक एक करके बोलिए। इंक्रीज इन एसेट डेबिट, बोलिए, और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें रूल नहीं है ज्यादा, डिक्रीज इंक्रीज देखना है। इंक्रीज एसेट में हुआ था क्या करेंगे, और डिक्रीज एसेट में हुआ था क्या करेंगे, फिर से बोलिए, अरे बोलो भाई। एसेट इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, और एसेट डिक्रीज करेगा तो, उसी का उल्टा होता है लायबिलिटी। एसेट का उल्टा क्या होता है, तो जब इसका इंक्रीज, देखो यहां लायबिलिटी में इंक्रीज करेगा तो क्या करोगे, इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, क्या करोगे, और डिक्रीज करेगा तो डेबिट, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल में क्या करोगे, कैपिटल का लायबिलिटी वाला लॉ लागू होता है उस पर, ठीक है। इंक्रीज करेगा तो, इंक्रीज करेगा मतलब प्लस होगा तो क्रेडिट, और डिक्रीज करेगा तो, फिर से बोलिए, कैपिटल में इंक्रीज करेगा तो, और डिक्रीज करेगा तो डेबिट, ठीक है सर, अरे बोलो। चलिए एक्सपेंस में इंक्रीज करेगा तो, एक्सपेंस का जो होता है ना वो एसेट की तरह होता है, इंक्रीज करेगा तो बोलो, और डिक्रीज करेगा तो,
मुझे? अच्छा, उसके बाद एक्सपेंस के बाद इनकम्स। इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, और डिक्रीज करेगा तो ठीक है भाई, समझ में आया? एक बार रिलेट कर लो, समझ लो, एक सेकेंड ध्यान से समझ लो इसको। एक ट्रांजेक्शन को हम दोनों में प्रूफ करेंगे, ठीक है? अभी आर यू रेडी? चलिए, मान लीजिए आप जो है वो एक कार खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? बोलो। दो तरीके से खरीदते हैं, याद रखना। दूसरा तरीका मुझे बताना कि सर आप दो तरीके से बोले थे। पहला, कार नगद खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? क्या खरीदते हैं? क्या खरीदते हैं? फिर से बताइए, कैसे खरीदते हैं? ठीक है, कार खरीदे हैं। तो कार खरीदे तो पहले तो बताइए कि अकाउंट कौन कौन इफेक्टेड होगा उसमें। एक कार और दूसरा कैश। कार कौन सा अकाउंट है? मॉडर्न अप्रोच से, सॉरी ट्रेडिशनल अप्रोच से। ट्रेडिशनल अप्रोच से ये रियल हो जाएगा। और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अप्रोच। रियल है, बोलो। अब इसमें दोनों रियल अकाउंट है, तो पर्सनल और नॉमिनल गया भाड़ में। हमको रियल का दोनों का रूल लगाना है, ठीक है? जरूरी नहीं है कि एक ट्रांजेक्शन में दोनों रियल मिल जाएगा। मिल गया तो कोइंसिडेंस है, नहीं मिलेगा तो जो मिलेगा उसके हिसाब से नियम लगाएंगे। और नियम लगाएंगे और सही से अगर हम रूल को पुट करेंगे, वहां पे रखेंगे, तो वो आपका सही अकाउंटिंग होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कार कौन सा अकाउंट है? फिर से बोलिए। और कैश कौन सा अकाउंट है? अब कार खरीदेंगे तो क्या होगा? कौन आएगा कौन जाएगा? कार खरीदेंगे तो कौन आएगा कौन जाएगा? तो कार आ रहा है तो आने वाले को क्या करेंगे, और कैश जा रहा है तो उसको क्या करेंगे? ठीक है, चलिए अब यही चीज को हम मॉडर्न अप्रोच से देख लेते हैं, ठीक है? मॉडर्न अप्रोच में कार क्या है? एसेट। और कैश क्या है? एसेट। बुझ रहे हैं? अरे बोलिए। तो कार जो है वो आया तो बढ़ा कि घटा? पहले कार नहीं था, या था भी तो ये था, एक और बढ़ गया, तो बढ़ा कि घटा? तो यहाँ पर हमको देखना है कि इंक्रीज हुआ है कार, तो कार इंक्रीज हुआ है तो क्या करेंगे? बोलिए। और पैसा था हमारे जेबी में, ये वो कार दरवाजे पे था, ये वो कार और ले लिए, तो कार तो वो बढ़ गया। अब बैंक में चाहे जेब में चाहे घर में सूटकेस में पैसा पड़ा हुआ था, वो पैसा चला गया, पैसा घटा के बढ़ा? तो पैसा घटा था, पैसा क्या घटा? एसेट है ना, घटा। तो क्या हो जाएगा? फिर से बोलिए। चलिए, बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ पे, यही कार अगर हम टाटा मोटर से खरीदते तो, कार टाटा मोटर से खरीदते, सबको आता है मुझे पता है, बस आई जस्ट वांट टू मेक यू एंजॉय, ठीक है? तुम लोगों को खुश करना चाहते हैं ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े और तुम मजे से सीख करके घर जाओ। देखो, टाटा मोटर से खरीदे कार, किससे खरीदे? तो कैश तो नहीं होगा, होगा? अरे बोलो। कार खरीदे टाटा से, किससे खरीदे? उधार ही खरीदे। फाइनेंस भी टाटा एआईजी से करा लिए। किससे करा लिए? टाटा मोटर टाटा कंपनी की कार थी और टाटा कंपनी का ही फाइनेंस कॉर्पोरेशन था, तो टाटा ही लिख देते हैं, कॉमन नाम ले लेते हैं। टाटा से कार खरीदे, किसे खरीदे? अब भैया टाटा कौन सा अकाउंट है? बोलो, फिर से बोलो, क्योंकि खास है। सीधा कार बोलते तो कार कंपनी बोलते हैं तो भी पर्सनल हो जाता, क्योंकि वो कार कंपनी खास होती है ना, ठीक है? पर्सनल अकाउंट है। अब देखो तो, कार आया कि गया? कार आया कि गया? आया तो कार तो हर हाल में डेबिट होगा। हाँ? आप कहोगे सर कैश के जगह पर वो आया तो उसको क्रेडिट कर देते हैं, दुइये को साइड होता है और दुइये को आइटम में आता है, एगो डेबिट होगा तो दूसरा का अपने आप क्रेडिट हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन अपने को इस तरह से नहीं सोचना, अपने को लॉजिकली बात करके प्रूफ करके हेंस प्रूफ करके तब आगे बढ़ना है। समझ में आई बात? टाटा कंपनी कार हमको दी है उधार, तो वो देने वाली है कि लेने वाली है? देने वाले को क्या करते हैं? तो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ कर दिए। हाँ? इस कंडीशन में यहाँ पे टाटा कंपनी कौन सा अकाउंट हो जाएगा? हाँ? अभी वो बताओ कि कार एसेट था, एक कार था हमारे दरवाजे पे, एक और लिया, तो क्या हो गया? एसेट बढ़ा कि घटा? सीधा डेबिट में मत जाओ, तुम लोग नहीं समझ रहे बात को, तुम लोग जवाब भी नहीं सेटिस्फाइड करते हो, ना जवाब देते हो सही से ना कुछ। एसेट कंपनी क्या है? सॉरी, एसेट कौन सा अकाउंट है? एसेट ही है।
कार है तो एसेट है, और एसेट बढ़ा है घटा है? बढ़ा है तो क्या करते हैं? डेबिट। और दूसरा चीज, दूसरा क्या है? जो टाटा कंपनी है वो क्या हमारे लिए, वो किस रूप में आ जाएगी अब? लायबिलिटी। क्या चीज है वो? कार कंपनी क्या है? लायबिलिटी है ना, उधार हो गया ना मेरे ऊपर, नहीं पैसा दिया तो उधार हो गया। अब वो जब पहले तो लायबिलिटी था क्या? तो लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं, देखिए तो, हाँ एकदम साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा, लायबिलिटी नहीं दिख रहा है ना तुम लोगों को? लायबिलिटी ये जो है इंक्रीज किया है तो क्या होता है? सामने रखा हुआ है, बहुत दुख की बात है, बहुत चिंता की बात है, कोई नहीं होता है, क्या करोगे? हम कितना भी मेहनत कर लेंगे, आप नहीं मेहनत कीजिएगा, एक हाथ ताली बजता है, बज रहा है, देखो तो नहीं ना बज रहा है, जब दोनों हाथ लाएंगे तब बजेगा। अकेले मेहनत करने के हम कहाँ से ले आएंगे? कहाँ से टॉपर, कहाँ से कॉन्सेप्ट तुम्हारे अंदर बिल्ड कर देंगे? नहीं हो पाएगा। तुम्हारे अंदर विल पावर नहीं है, कोई कुछ नहीं कर देगा। बस ज्यादा से ज्यादा गार्जियन ऑब्लिगेशन लगा सकता है कि सर ठीक नहीं पढ़ा है, इसलिए नंबर नहीं आया। सर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, ऊपर वाला दिख रहा है ना, हमको दूसरे किसी को नहीं दिखाना है, ठीक है? सामने स्क्रीन पे है, दिख रहा है क्लियर, यहाँ यहाँ बगल में टिक कर करके एकदम आराम आराम से लिखे है कौन किसके लिए आता, उधर जगह नहीं था तो सामने में एग्जांपल है। एवरीथिंग इज जस्ट क्लियर हियर। आर्ट्स का आदमी जो 5 साल पहले पढ़ाई छोड़ा होगा ना, उसको भी ये वीडियो दिखा देंगे तो समझ जाएगा कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। और भी रूल याद करके तुमको डेबिट क्रेडिट 10 को में से 8 को सही करके बताएगा, जो 5 साल 10 साल पहले पढ़ाई छोड़ दिया होगा उसको। 5 साल पहले तुम्हारे घर की कोई महिला पुरुष तो पढ़ाई छोड़े होगा ना, उसको शांति से बैठाना 5 मिनट, ये वाला वीडियो दिखाना उसको, क्योंकि तुम्हारा ध्यान स्थिर नहीं है, ध्यान कहीं और होगा। किसी का भी सही रिप्लाई नहीं आता है, सामने रखा हुआ है, इतना आसान चीज है। चलिए ठीक है, इसको हो गया। और एग्जांपल कोई बोलिए, बताइए अगर है तो। रेंट पेड, रेंट पेड बाय चेक, बोलिए ट्रेडिशनल अप्रोच से इसको बताइए, कौन कौन अकाउंट इफेक्टेड होगा? रेंट पेड बाय चेक, तो कौन कौन अकाउंट इफेक्टेड होगा इसमें? रेंट और बैंक। रेंट कौन सा अकाउंट है? हमने ट्रेडिशनल बोला है तो उस तरफ तो दिखना ही नहीं। रेंट नॉमिनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है? ठीक है, और दिए हैं कौन सी में? तो बैंक इफेक्टेड होगा, तो बैंक रियल अकाउंट हो गया, ठीक है। तो एक हो गया आपका नॉमिनल, एक हो गया रियल, समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट का? रूल बताइए, रेंट दिए हैं कि लिए हैं? दिए हैं तो क्या होगा भैया, उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बताइए ना, एक्सप्लेन करिए ना थोड़ा सा, लाइव क्लास है ना, बोलिए ना। रेंट दिए हैं कि लिए हैं? दिए हैं तो क्या होता है, नॉमिनल का रूल सामने है भाई। वो रूल नहीं समझाओ, हमको समझाओ कि रेंट क्या होगा, उतना कहानी नहीं कहने लगना एग्जाम में, एग्जाम और टेस्ट में उतना कहानी नहीं कहना है। रेंट क्या है, पिन पॉइंट पे बात करो ना। व्हाट इज रेंट हियर? एक्सपेंस, सो वी शुड डेबिट इट। चेक से पेमेंट कर रहे हैं, बैंक क्या है इसमें से, क्या है, जा रहा है कि आ रहा है? अभी बता दिए कि पर्सनल होगा तो देखना है कि दिया कि लिया, रियल अकाउंट होगा तो देखना है कि आया कि गया, नॉमिनल अकाउंट है तो देखना है कि एक्सपेंस है कि लॉस है, कि एक्सपेंस है कि इनकम है। बस इतना ही देखना है, 6 चीज देखना है। 18 साल 17 साल के उम्र में अगर दिमाग में इतना नहीं घुस रहा है तो बेकार पढ़ रहे हो, छोड़ दो पढ़ाई। ये कौन सी से पेड हुआ है, एलाबोरेट करके बताना चाहिए था ना, 2 हम बता चुके हैं। ये कौन सी से पेड हुआ है? चेक क्या चीज है? चेक लिखते हैं क्या? क्या लिखते हैं? तो क्या होगा एंट्री वहां पे, क्या कौन डेबिट होगा? एंट्री नहीं करना है, कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा? वो तो एंट्री करते करते सीख गया हुआ है, क्यों होगा वो बताइए, एक्सप्लेन करिए, रूल सामने है। एक्सपेंस है तो डेबिट हो गया, ठीक है। बैंक, बैंक गया, ठीक है, यही ना बोलना था कि बैंक इज गोइंग, द बैंक बैलेंस इज गोइंग एंड द रेंट इज बीइंग पेड, एक्सपेंस है, क्या है? चलो मॉडर्न अप्रोच से बताओ उसको जल्दी से। एक हो गया रेंट, दूसरा हो गया बैंक।
रेंट कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंस। क्या है? रिसीव नहीं ना है कि रिसीव में डाल देंगे, एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? और दूसरा चीज है बैंक। बैंक एसेट है, एसेट घटा के मेरे मान लो कि अकाउंट में 50,000 रुपए तुम्हारे हैं, 10,000 में से रेंट दे दिए तो 40 है ना बचा, तो एसेट तो 10,000 घट गया ना, तो घटा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एगो डेबिट हो रहा है, एगो क्रेडिट हो रहा है। ये तो सिंपल एंट्री में कर लोगे, लेकिन कंपाउंड एंट्री में होता है कि वहां अगर कॉन्सेप्ट नहीं याद रहेगा, कॉन्सेप्ट अगर ध्यान में नहीं रहेगा तो कंपाउंड एंट्री नहीं हो पाएगा। कंपाउंड एंट्री पहले बोलते किसका बताइए? एंट्री सिस्टम पढ़े हैं ना आप लोग? सिंगल एंट्री होता है और कंपाउंड एंट्री होता है। सिंगल या सिंपल बोल सकते हैं उसको, सिंपल एंट्री। वो सिंगल एंट्री और डबल एंट्री अलग चीज होता है। सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्री में एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्या क्या होता है फिर से बताइए। और कंपाउंड एंट्री में एक या एक से ज्यादा डेबिट और एक या एक से ज्यादा, जैसे आप देखते होंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ये हो गया सिंपल एंट्री। एक डेबिट और एक क्रेडिट, उसके बाद मशीन बेच दी उसका एंट्री। ठीक है, मान लीजिए आप कर रहे हैं परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। कैश 50,000 का और क्रेडिट 1,00,000 का। एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू जो सप्लाई किया है उसका नाम। हो गया 1,50,000। तो इसमें आपको 2 बार 2 हुआ, मतलब क्रेडिट का 2 आइटम हुआ और डेबिट का 1 आइटम हुआ। जरूरी नहीं है कि एक ही आइटम होगा, कई बार होता है कि 4 को डेबिट में भी मिलेगा और 4 को क्रेडिट में मिलेगा। खासकर 12 में आपको ऐसा एंट्री मिलेगा। इस तरह के एंट्रीज को कंपाउंड एंट्री कहते हैं। अब वहां पर अगर आप नियम, अब यहाँ पर 2 अकाउंट है और एक एंट्री करना है, तो सिंपल सी बात है, एगो डेबिट एगो क्रेडिट हो जाएगा। और उसमें भी किसी को डेबिट और किसी को क्रेडिट नहीं कर सकते, इसीलिए कुछ रूल बनाया हुआ है। रोड पर कैसे भी चल सकते हैं क्या? ट्रैफिक रूल होता है ना, ट्रैफिक रूल। एक्सीडेंट फिर भी होता है, लेकिन ट्रैफिक रूल को फॉलो करने से एक्सीडेंट की संख्या घट जाती है। उसी तरह से गलती होगा, बच्चे हैं गलती होगी, लेकिन अगर हम कदम ही नहीं बढ़ाएंगे चलने के लिए और हम नियम को ध्यान में रखने का कोशिश ही नहीं करेंगे, तो चलिए जो होगा तो देखा जाएगा, तो ऐसे में नहीं हो। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई? चलिए।